नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट साइंस में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। पार्ट 1 में जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सारी अभिक्रियाएं आज की क्लास में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ये है पार्ट 2, याद रखना। पहले आप पार्ट 1 देख कर आओगे, उसके बाद पार्ट 2 देखना। और ये आज की क्लास में मैं आपको 101% गारंटी लेता हूँ कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आना है तो आना ही, याद रखना, ठीक है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अपने को कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है, याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ना, तो पहले मैं आपको अभिक्रिया पहले समझा दे रहा हूँ कि कोई ये आपको पढ़ेंगे। उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ठीक है। तो अभिक्रिया में सबसे पहली है, ठीक है, कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। आपको पता होना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और इनके आपको उदाहरण सबसे मेन है, ठीक है। इस साल जो पेपर आया था उसमें ये रिएक्शन दी थी, 4 रिएक्शन दे दी और बोल दिया कि बताइए कि ये रिएक्शन जो अभिक्रियाएं हैं ये कौन सी हैं। बताइए कि संयोजन अभिक्रिया है, कि वियोजन है, कि ऊष्माक्षेपी है, कि ऊष्माशोषी है, अपचयन है, उपचयन है, रेडॉक्स है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। ये अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो रहेगा संयोजन अभिक्रिया पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, फिर विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ये पूरे के पूरे 9 के 9 टॉपिक कवर करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मैं विथ एग्जाम्पल के साथ आपको आराम से समझाते जाऊंगा और साथ में इनकी परिभाषा भी आपको बता दूंगा। तो जो आपको परिभाषा इजी लगे वो आप पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अभिक्रिया अपन समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसको आप कैसे पहचानोगे? मैं तो ये कह रहा हूँ आपको पहचानना आना चाहिए भैया कि ये संयोजन है कि ये वियोजन है। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया समझते हैं। क्या लिखा है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो मैंने बताया था कि अभिकारक क्या होता है, ठीक है। मिलकर एकल उत्पाद, तो ये भी बताया था कि उत्पाद बनाते हैं या उत्पाद क्या होता है। तो क्या परिभाषा इसकी है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये आपके याद रखना A+B जो लिखा है ये आपके क्या है? अभिकारक हैं, याद रखना। फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद क्या होगा? एकल उत्पाद, मतलब एक सिंगल उत्पाद बनाएंगे, जिसको क्या नाम दे दिया है? C दे दिया। आया सबको समझ में कि नहीं? तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे और मिलके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, एकल उत्पाद बनाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब मैं आपको इसका उदाहरण के साथ समझाता हूँ, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या समझा है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। जब ये आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद एक क्या बनाएंगे? सिंगल उत्पाद, जिसको एकल उत्पाद बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद। आया सबको समझने की नहीं है? तो ये अभिक्रिया कहलाती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, ठीक है। तो मैंने क्या लिया? C+O2। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे या मिलेंगे तो क्या बनेगा? CO2। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब बेटा आपको बता रहा हूँ सेकंड नंबर पे आपको याद होना चाहिए कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का क्या होता है बेटा? पूरा का पूरा रिवर्स, मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, ये टूटेंगे तो टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। आप संयोजन अच्छे से कर लो, इसी का उल्टा कर दीजिए तो वो हमारी क्या हो जाती है? वियोजन अभिक्रिया।
ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं वियोजन अभिक्रिया को। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए आप, क्या बताया था मैंने कि एक ये रहा हमारा सिंगल अभिकारक, जब ये टूटेगा तो दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो ये क्या होता है, अभिकारक, ये क्या होता है, उत्पाद, ठीक है। अब अपन रिएक्शन के द्वारा समझ लेते हैं। ये लिखा बेटा मैंने NaCl, NaCl लिया। जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा बेटा, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल बस आप तो समझ लीजिए किस तरीके से ये हो रहा है, ठीक है। फिर एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल। तो लिया है मैंने अगला CaCO3, जब ये ब्रेक होंगे तो क्या होगा, CaO प्लस CO2। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये आपको एग्जाम्पल इसमें याद कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आती है, थर्ड नंबर पे आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है ऊष्माक्षेपी? क्या होती है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अभिकारक से अपन ने क्या करा, अभिकारक से कोई भी रिएक्शन कराई, रिएक्शन करने के बाद हमें क्या बन गया, उत्पाद। उत्पाद जब बनेगा तो उत्पाद बनने के साथ साथ उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ ऊष्मा भी निकलेगी। याद रखना, ऊष्मा भी क्या होगी, उसमें निकलेगी। तो ऊष्मा निकलेगी तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ऊष्माशोषी भी बता दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल के तौर पर दोनों में आपको समझा दे रहा हूँ एक ही साथ में, ठीक है। ये है अब फोर्थ नंबर पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये शोषी लिखा है, शोषी मतलब शोषित होना है, ठीक है। तो जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए, अब अभिकारक को मैं ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा, तो तोड़ने के लिए मुझे ऊष्मा चाहिए, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या कहलाती है, अपना ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको शोषी मतलब शोषित करना। तो अभिकारक को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब ये मैं दोनों अभिक्रियाओं को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या लिखा आपका, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा है, C+O2 बराबर क्या होता है, CO2। जब रिएक्शन होगी तो इसमें कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। याद रखना, किसमें, उत्पाद में, उत्पाद में। आ रहा सबको समझ में कि नहीं आ रहा? जैसे अपन ने एक बीकर के थ्रू मैंने आपको समझाया, तो इसमें जो भी केमिकल कुछ बन रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बनेगा तो हमें हीट की आवश्यकता होगी। क्या होगी, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये कहलाता है हमारा ऊष्माक्षेपी, ठीक है। अब आता है ऊष्माशोषी। शोषी मतलब शोषित करना। तो इसमें क्या होगा, ये होता है हमारा क्या बेटा, अभिकारक। उल्टा कर दो, मैं तो ये बोला ऊष्माक्षेपी का उल्टा क्या होता है, ऊष्माशोषी। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये होता है अभिकारक, ठीक है। जब अभिकारक को मैं ब्रेक करूंगा तो ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो ऊष्मा के साथ साथ मुझे प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो इसमें तीर जा रहा है बाहर की तरफ, इसमें तीर आ रहा है अंदर की तरफ। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये होती है आपकी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसके बाद बता रहा हूं मैं आपको उपचयन एवं अपचयन क्या होता है। उपचयन और अपचयन, ठीक है। याद रखना भी, ये क्या बता रहा हूं मैं, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। याद रखना, ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट लेगा, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की ह्रास मतलब हानि होती है। याद रखना, इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, हानि या नुकसान होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, नुकसान होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, उपचयन। जैसे समझ लो, देखो C+O2, ये क्या हो जाएगा, CO2। दोनों को कंबाइन कर दो, ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यहाँ से इसको साथ कंबाइन हो गए, पूरा एक बन गया। कार्बन है कि ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है।
तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, हानि होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर में दोनों समझाऊंगा कंबाइन एक साथ। उसके बाद इसका उल्टा कर दो, उपचयन का उल्टा होगा अपचयन। ठीक है, क्या होगा, अपचयन। अपचयन में क्या लिखोगे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, देखो उल्टा हो रहा है। मैंने क्या रहा था, आप तो दिमाग में रखो, सारी जितनी नो रिएक्शन बताई उनकी एक एक याद कर लोगे, उनका रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दो, अगली वैसी याद हो जाएगी। ठीक है, उपचयन में क्या हो रहा है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का हानि होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। इसको क्या कहते हैं अपन, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना। ठीक है, और उसके बाद याद रखना अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, जब दोनों को जब मैं आपस में मिला दूंगा तो वो बनेगी हमारी कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया बनेगी। याद रखना कौन सी बनेगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इनको एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। ठीक है, अब मैंने आपको डेफिनेशन के द्वारा समझा दिया है कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ठीक है, एक बार और फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इसमें उपचयन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो रहेगा इसकी वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में याद कर सकते हो। उसके बाद ये लिखा H, मतलब हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद आता है अपचयन। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये आपको दिमाग में रखना। फिर उसके बाद जब मैं दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या बनेगी मेरी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, और इनका ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना और समझ लेना भैया। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसका अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिखा, Zn प्लस CuSO4 जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। है सबको समझ में कि नहीं है? अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे ये रहा, इस अभिक्रिया में जो है दोनों हो रहा है, याद रखना। जैसे यहाँ से Zn है तो Zn के साथ में यहाँ आपसे इसमें ये मिल रहा है। ठीक है, ये इसमें रिएक्शन हो रहा है, Zn के साथ में किस में हो रहा है, SO4 का। फिर कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, SO4 हट जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये रिएक्शन जो कहलाती है अपनी कौन सी कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, या ऐसे भी समझ लो, सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हो। ये लिखा मैंने H2O रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 हो जाएगा। यहाँ पे जो हो रहा है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे पास एक है और इस साइड में कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा था क्या, ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, ब्रेक हो गया, टूट गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, पहले वाली में जब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो हाइड्रोजन की जब हानि होगी तो वो क्या कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑक्सीजन की हानि होती है तब क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये वाली जो परिभाषा जो रहेगी ये थोड़ी सिंपल है, ये आपको इजी याद हो जाएगी। ठीक है, समझना, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक तत्व दूसरे अभिकारक यौगिक में किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या बोलता है, जब कोई भी अभिक्रिया, अभिकारक तो समझिए क्या होता है, अभिकारक जो रहेंगे वो दूसरे अभिकारक से क्या होगा, उनमें से किसी एक तत्व को विस्थापित कर लेगा। ठीक है, विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, और जाने के बाद वो क्या करेगा, अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करने के बाद वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद द्विविस्थापन समझो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जो आयन जो रहेंगे उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, दोनों मतलब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगी और वो कौन सी बन जाएगी, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक परिभाषा तो इन दोनों की ये, और एक और बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आप ये भी समझ सकते हो विस्थापन की, क्या लिखा है, विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में
अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके साथ यौगिक से विस्थापित कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील जो धातु जो रहेगी वो अधिक क्रियाशील रहेगी, वो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करते हैं, उनमें एक दूसरे से मिलकर एक विस्थापित हो जाएंगे और एक यौगिक बना लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब दोनों के आदान प्रदान से होगा, किसी एक रिएक्शन के आदान प्रदान से नहीं होगा। ठीक है, अब इनको उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं। ठीक है, ये लिखा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में आप समझना बेटा, तो ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये लिखा मेरा AB प्लस C, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस BC। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से विस्थापित हो रहा है, याद रखना क्या हो रहा है, विस्थापित। जैसे मान लो कि अपन इसको ऐसे बता दे रहा हूँ ये, ठीक है, तो इसको ये इसको अपन ब्लैक कर देना एक को, फिर ये आपका एक रहेगा। जब दोनों आपस में विस्थापित मतलब जगह चेंज करेंगे तो ये सिंगल हो जाएगा और इन दोनों से ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका Fe प्लस CuSO4। जब आपस में ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद अपन समझते हैं बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको क्या होगा कि एग्जाम्पल से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ये लिखा इनमें सारे डबल डबल होंगे। जैसे ये लिखा AB प्लस CD, जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो AD प्लस CB हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डबल डबल रहेंगे, बस इनका रिएक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ AB लिखा है तो यहाँ AD हो जाएगा, ये CD लिखा है तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन के द्वारा समझो आप, Na2SO4 प्लस BaCl2, जब रिएक्शन करेगी तो क्या होगा 2NaCl प्लस BaSO4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे Na ये लिखा है और यहाँ पे ये लिखा है, तो इसके Na को Na2 जो रहा है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद ये Ba जो रहेगा SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब इसमें सब क्या रहेंगे, डबल डबल रहेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से बेटा मैंने आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको करा दिए, सारी की सारी रिएक्शन मतलब अभिक्रिया मैंने बता दी हैं। और ये अभिक्रियाएँ एग्ज़ाम में 101% आपके पेपर में आएंगी 4 मार्क्स में। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपको डेफिनेशन वगैरह पूछ ले इन रिएक्शन की, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।